वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या कर दिया, हरा दिया। हमें जब प्रभु यीशु मसीह ने जब मृत्यु को हरा दिया तो तब हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम यहां शरीर में एक बार जो मृत्यु आई है, हम शरीर के द्वारा छोड़कर यहां पर जब शरीर में एक बार हमारी मृत्यु होने वाली है और हम अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे। मृत्यु को ही हराया परमेश्वर। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो वो क्या किया, उसने मृत्यु को हरा दिया। आमीन। और वो मृत्यु को जिसको हरा दिया है, अभी जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझना है हमको। मैं प्रभु के पास में आया कुछ दिनों के बाद में, मेरे पापों की क्षमा के लिए, और मुझे पापों की क्षमा मिली। उसके बाद में प्रभु जी ने मैंने प्रभु यीशु के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद में क्या हो गया, मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म होने के बाद अब आप नया जन्म लिया, मतलब कैसे हो गए, बच्चे बन गए थे कि कैसे हो गया? नया जन्म बच्चे का ही होता है। तो वो जो जन्म जैसे बपतिस्मा आपने लिया और पानी के बाद में बाहर आए, वचन में लिखा है कि ये मेरी संतान बन गया। हम किसकी संतान बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। इसका मतलब कि मेरे शरीर प्राण आत्मा ने जितने भी उस दिन तक के पाप किए थे, बपतिस्मा तक पाप किए थे, वो सारे के सारे पापों को परमेश्वर ने धोकर पोंछ कर साफ कर डाला, इस जीवन की किताब में से मिटा दिया। जीवन की किताब से क्या किया? मिटा दिया। अब आपका इतिहास एक दिन का शुरू हो गया है। जिस दिन आप बाहर आ गए बपतिस्मा लेकर, उसके बाद में सारी चीजें इन 3 किताबों में लिखी जाती है। जीवन की किताब, मेमने की जीवन की किताब, जीवन की किताब, मेमने की जीवन की किताब और स्मरण की पुस्तक। इसके अंदर में अब आपका उल्लेख किया जाएगा, इसलिए पुस्तक के खोली जाएगी। आमीन, हालेलुया। अभी फिर से एक बार वचन 12 से पढ़ना शुरू कर। 12 से पढ़े। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को, मृत्यु और अधोलोक ने भी उनको दे दिया मरे हुओं को। और जो अधोलोक में भी गए होंगे वो भी लोग वहां पर आ जाएंगे। न्याय सिंहासन के सामने अधोलोक के भी लोग वहां पर आएंगे। आगे। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार उनका क्या किया? न्याय किया गया। जैसे हम काम करेंगे हमारा न्याय होगा। इसलिए विश्वासी जीवन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको बड़े आदर के साथ इस संसार में जितना समय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस समय में पवित्रता का जीवन, शुद्धता का जीवन बिताना मुझे शुरू करना है। हालेलुया, आमीन। अब हम लोग एक वचन देखेंगे। अभी क्या होगा यहाँ पर? अभी जब परमेश्वर पिता इस श्वेत सिंहासन पर बैठ जाएंगे, अब प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 23 से लेकर 26 तक के यहाँ पर देखते हैं हम लोग। और सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये वचन खोल कर देखें, क्योंकि बहुत रहस्यमय बातें अब यहाँ पर लिखी है। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी का पहला फल, अर्थात मसीह, पहले मसीह, सेकंड, फिर मसीह के आने पर उनके लोग।
अब मसीह के आने के बाद में कौन लोग थे? हम सब। नए नियम की कलीसिया, पुराने नियम की कलीसिया वहां थे, ऊपर थी, नए नियम की कलीसिया। हाँ, आगे। इसके बाद अंत होगा, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। अब ये राज्य को क्या करेगा? परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ, इसका मतलब कि मेमने के जीवन की पुस्तक में जो चीजें लिखी है, ये पिता परमेश्वर के हाथ में यीशु मसीह सौंप देगा, क्योंकि न्याय पिता परमेश्वर करेंगे। आमीन। हाँ, आगे। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी कौन था? मृत्यु। ध्यान में रखना, विश्वासी जीवन के अंदर में अगर मेरा कोई शत्रु है इस संसार में, तो वो मेरा शरीर है। इस शरीर में तो मृत्यु है। आमीन। तो परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पिता के हाथ में दे देगा। मतलब ये जीवन की, अब ध्यान से देखिए, इसमें जीवन की पुस्तक पिता परमेश्वर न्याय करेंगे। शरीर, इसका मतलब कृत्य, कार्य जो मैं कर रहा हूं, इसका न्याय पिता परमेश्वर करेंगे। पुराने नियम के संत, इनके सारे न्याय जीवन की पुस्तक पिता परमेश्वर शरीर के द्वारा कृत्य जो भी किए अच्छे या बुरे, उसका न्याय वहां पर होगा। शरीर का न्याय पिता परमेश्वर करेंगे। उसके बाद मेमने की जीवन की किताब आई है। इसके अंदर में ये प्रकाशित वाक्य, ये जो नंबर दिए हैं मैंने, इसमें ये अभी ये करने लगा। अच्छी, चलिए प्रकाशित वाक्य 20 का 12 पढ़ दीजिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। ठीक है, अब मेमने की जीवन की पुस्तक के बारे में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 17। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। वो जिनके नाम किसके? मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इसका मतलब कि इसका सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में रहेगा। मेमने की जीवन की पुस्तक, ये हिसाब पूरे तरीके से यीशु मसीह के हाथ में रहेगा। मेमने की जीवन की पुस्तक, यीशु मेरे प्राणों और मेरे विचार, मेरे प्राणों में क्या होते हैं? विचार होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्राणों का जो न्याय है वो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। आमीन। हालेलुया। अब स्मरण की पुस्तक मलाकी 3:16 पढ़े। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, बस 16 फिर वचन पढ़े। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा का भय मानने वालों ने, मतलब भय का जीवन कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। हमें भय के मानने वाले। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण की पुस्तक पवित्र आत्मा यहाँ पर लिखेगा। आत्मा मेरे शब्दों का न्याय। आमीन। मतलब शरीर में कृत्य, कार्य, इसका न्याय होगा। मेमने की जीवन की पुस्तक में यीशु प्राणों का, विचारों का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और स्मरण की पुस्तक में यहां पर लिखा जाएगा आत्मा का न्याय, शब्द, क्योंकि शब्द दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। इसका नाम है आत्मा। आमीन। तो आत्मा का न्याय
पवित्र आत्मा करेंगे। अब ये सारे के सारे ये मेमने की जीवन की पुस्तक और स्मरण की पुस्तक अब पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दी जाएगी। आमीन। और अंतिम न्याय में परमेश्वर पिता सिंहासन पर होंगे और सबका न्याय किया जाएगा। सबका न्याय किया जाएगा, जो विश्वासी है उनका भी, जो अविश्वासी है उनका भी। मेरे विश्वासी जीवन के द्वारा कितने लोगों को ठोकर लगी है, कितने लोगों के लिए मैंने गलत भविष्यवाणियां की है, और उसका भी हिसाब मेरे पर ही आने वाला है। अगर मेरा पड़ोसी अगर दुख में मर रहा है और वो पाप में मर रहा है, अगर मैंने उसको चिताया तो ठीक है, अगर मैंने उसको नहीं चिताया तो उसके लहू का भी बदला परमेश्वर मुझसे ले लेगा। इसलिए कल 3रा अध्याय जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं मेरे ठोकर, मेरे जीवन से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हमें मेरे अंदर बाहर से मेरा प्रभु दिखना चाहिए। अगर मेरे जीवन से अगर ठोकर लग रही है और विश्वासी विश्वास से भटक रहा है, तो निश्चय ये मेरे लिए बहुत दुख का कारण होगा। क्योंकि इसमें होगा क्या, आप स्वर्ग तो चले जाएंगे, लेकिन जो मुकुट मिलने वाले हैं ना, और आपको सिंहासन मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर कार्य बिल्कुल परमेश्वर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? परमेश्वर दिखना चाहिए शरीर में, प्राणों में, मेरे विचारों में परमेश्वर दिखना चाहिए, आत्मा में शब्द ये बराबर होना चाहिए। नहीं तो आप स्वर्ग तो चले जाएंगे, कहीं पीछे के लाइन में जाकर ना बैठ जाओ। आपको मुकुट यहां पर मिलना चाहिए, आपको मुकुट मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी ये हम लोगों ने देखा कि पिता परमेश्वर के हाथ में प्रभु यीशु ने क्या किया, पुस्तकें वहां पर दे दी। अब विश्वासी कौन है? अब ये प्रश्न आएगा ना कि मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, सनातन धर्मी भी हूँ, है ना, मैं बड़ा पश्चाताप भी करता हूँ। तो ये विश्वासी कौन है? विश्वासी थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो। कैसा विश्वास था? उनको मृत्यु दंड मिल रहा, आग के भट्टी में डालने का आदेश मिला, परंतु उस मूर्त के सामने वो नहीं झुके। आमीन, बोले नहीं झुकेंगे। बोले इसका अर्थ है कि तू हमें मृत्यु देगा, चलेगा, परंतु हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उस परमेश्वर की हम जिसकी इबादत करते हैं, वो उस आग के भट्टी में से भी निकालने की ताकत रखता है। नहीं तो कोई बात नहीं, मरने के लिए भी तैयार है। ये विश्वास, इसका नाम है विश्वास। हालेलुया। ये विश्वासी जरूर थे, और यही विश्वास बोलता है फिर। और ये विश्वास जब बोलता है तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जो औदा उस समय में उस राजा के राजमहल में था उनका, उससे वो राज्य के महल में बढ़ा दिया गया था। अगर आप विश्वास को बोलोगे तो आप ऊंचाई पर जाओगे। बहुत सारे लोग विश्वास को बोलते नहीं है, विश्वास दिखता ही नहीं उनका बोलते हुए, वो संसारी दिखता उनके अंदर में सारा। विश्वास को बोलिए, बोलना पड़ेगा विश्वास को, और जो विश्वासी है वही बोलता है। अगर आपको अधिकारी बनना है तो नीचे आपके विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ये अवश्य 100% जाएंगे स्वर्ग में, और इनको जीवन का मुकुट भी मिलेगा, और इस सिंहासन पर भी बैठेंगे परमेश्वर के साथ। आमीन। ये विश्वास, मैं यही जाएंगे ये नहीं बोल रहा हूं, मैं इस तरीके के विश्वास को लेकर चलना है। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अरे वो मिट्टी में प्राण डाल सकता है, मूर्त में जीवन डाल सकता है, उसके सामने कोई बातें। पूरे संसार को उसने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। चांद, सूरज, पेड़ पौधे, पक्षी, जलचर, समुद्र, आकाश, ये सब कुछ उसने, ग्रह, तारे, ये सब कुछ उसने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। मेरा जीवन है क्या? वो एक शब्द बोल देगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। परंतु विश्वास क्या करता है ना, विश्वास नहीं बोलता, दूसरा कुछ बोलता है। इसलिए शरीर कृत्य दिखना चाहिए, मेरे जीवन में यीशु मसीह रहते हैं। प्राण यीशु, विचार
बहुत शुद्धता की तरफ लेकर जाइए। आत्मा शब्द ये बहुत सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे शब्दों के द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को ठोकर दिला सकता हूँ। बहुत सारे लोग शब्द ऐसे बोलते हैं, इसके कारण वो अपने घर के अंदर में हारा हुआ जीवन बिताते हैं। शब्द उनके बहुत खराब है। चुगली करना, इसकी बात उसके पास लेकर चलता फिरता न्यूज़पेपर बन जाते हैं। ये जो शब्द है, ये शब्द विश्वासी जीवन के लिए ये अनंत काल के जीवन को नाश कर देंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये रहे वचन। तीसरा पॉइंट यूहन्ना 5 का 38 से लेकर 40 तक के। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, हाँ? क्योंकि जिसे उसने भेजा हाँ? तुम उसका विश्वास नहीं करते। हाँ? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ? और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हाँ? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ? ये कौन है? चलिए सब लोग बाइबल खोले और अंडरलाइन कर दीजिए इस पर। 38। हाँ, पढ़े। और उसके वचन को मन में स्थिर रखते। क्या बोल रही तू? और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। क्या अंडरलाइन करना है? और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिससे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। वचन स्थिर नहीं रहने के कारण, वो लिखा है ना, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बीज बोने के लिए गया और 4 प्रकार के बीज वहां पर के बारे में हम लोग देखते हैं। आमीन। तो निश्चय वो बीज आप स्थिर नहीं रखते। हाँ, आगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। पवित्र शास्त्र में ही अनंत जीवन मिलता है। आमीन। हाँ, आगे। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन, मतलब पवित्र आत्मा है। हाँ, आगे। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, ये नरक में जाएंगे। ये सब लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। पिता परमेश्वर के हाथ में किताबें सौंप दी जाएगी। विश्वास शद्रक मेशक अबेदनगो के समान होना चाहिए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि वही है, हम सब बहुत है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। और ये आना नहीं चाहते और जीवन के साथ बनना नहीं चाहते। सब पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बोले यीशु मसीह सबसे अच्छा परमेश्वर है, लेकिन आना नहीं चाहते क्योंकि उनके काम अंधकार के हैं। आमीन। और इन सब का न्याय होगा जीवन की पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में और स्मरण की पुस्तक में। जो सेवक लोग हैं, ध्यान में रखना, सेवक लोग, जितने सेवक लोग सेवा का काम करते हैं, स्मरण की पुस्तक, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं और पवित्र आत्मा का हिसाब किताब इस स्मरण की पुस्तक में लिखा जाएगा। आमीन। क्या सचमुच परमेश्वर के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ है? क्या मैं जबरदस्ती घुस के आया हूं? यहां पर सब होगा। क्या जबरदस्ती वो दूसरे वरदानों के पीछे मैं चल रहा हूं? यहां पर सारी चीजें लिखी जाएगी। इसलिए भय का जीवन बिताओ, आदर के साथ में जीवन बिताओ, ताकि परमेश्वर का भय आपको बढ़ाते चले जाएगा। परमेश्वर से आपको प्राप्त करना है, जो कुछ प्राप्त करना है परमेश्वर से प्राप्त करना है। जो भी अभिषेक आपको प्राप्त करना है वो यीशु मसीह के सामने बैठे रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सुबह, शाम, दोपहर, जो समय आपके पास में है, बोलिए परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस दिन आपका शरीर, प्राण, आत्मा पूरे तरीके से बदल जाएगा और गेहूं का दाना जब तक जमीन में जाता है और मर नहीं जाता, तब तक उसके अंदर में से पौधा बाहर नहीं आता है। जिस दिन आप मर जाओगे शरीर, प्राण, आत्मा में, उस दिन बराबर परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा और आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मरना तो पड़ेगा ही। दाना नहीं मरेगा तो पौधा बाहर नहीं आएगा, और पौधा जब बाहर नहीं आएगा तो
बहुत सारे फल उसमें नहीं लगे, एक बीज को ही फल लगते हैं। हालेलुया। तो निश्चय मुझे मरना पड़ता है और तभी परमेश्वर सेवा देता है। हालेलुया। यह है श्वेत सिंहासन के रास्ते। हमें समझ गए हम लोग। अब आगे का पॉइंट 20 पॉइंट। मुकुट, हाँ ये सबसे ज्यादा है। अब फल मिलने वाले आपको। जितने विश्वासी जीवन में आदर का जीवन बिताए हैं, इन सब पर मुकुट आएंगे। चलिए एक मुकुट के बारे में तो पहले पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मेरे हिसाब से इस वचन को पढ़ा जाए। हाँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ तेरे पास में है उसे क्या कर? थामे रहे। हाँ। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, जो भी कुछ दे, क्या दिया है प्रभु ने? देकर गया एक विरासत मेरे हाथ में, एक बहुत आशीष देकर गया है, एक आशा देकर गया है। आमीन। इसलिए कोई मुकुट तेरा छीनने ना पाए। किसके कारण? इस संसार के अंदर में बहुत सारी चीजें के कारण मेरा मुकुट छीना जा सकता है। अब स्वर्ग तो चले जाएंगे, कहीं पिछले लाइन में ना बैठना पड़े आपको। अब फल खाने से वंचित ना हो जाए। अब जो विवाह वहां पर होने वाला है उससे भी वंचित ना हो जाए आप लोग। हमें क्योंकि मुकुट अगर मिलेगा तो आप परमेश्वर के क्या हो जाएंगे? आप राजा के समान रहेंगे। राजा ही तो मुकुट पहनता है। परमेश्वर आपको राजा बनाने के लिए आया है। मोदी जी के समान बनना है ना? हमें हालेलुया। राजा बनो। परमेश्वर राजा बनाने के लिए यहाँ पर आया है और इसलिए सिंहासन और मुकुट आपको देने वाला है। आमीन। अब शरीर में अलग मुकुट मिलेगा, प्राणों में अलग मुकुट मिलेगा और आत्मा में अलग मुकुट मिलेगा। ये तीन व्यक्तित्व तो मेरे अंदर में है। कौन कौन है? शरीर एक व्यक्ति है, प्राण एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है। शरीर के अंदर में धर्म का मुकुट मिलेगा, प्राणों में जीवन का मुकुट मिलेगा, आत्मा में महिमा का मुकुट मिलेगा। आमीन। चलिए इसके वचन पढ़ लीजिए। 2 तीमुथियुस 4:7 और 8 वचन। मेरे को तो अभी जाने की इच्छा हो रही है। भैया मेरे को सिंहासन पे दे दे, मुकुट भी दे दे। आमीन। हालेलुया। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये कि मुकुट उकुट पहन के बिल्कुल सिंहासन पर बैठा है और न्याय कर रहा है। हालेलुया। चलिए हाँ पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अभी पुरुष कह रहा है। पुरुष क्या कह रहा है? शरीर में वो शरीर को देख रहा है। हाँ पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए शरीर के साथ धर्म का मुकुट रखा हुआ है। शरीर में क्या है? धर्म का मुकुट रखा है। आमीन। हाँ जो बस काफी, इतना ही काफी है। बाकी का तो सब लोग पढ़ लेंगे। याकूब 1:12 और प्रकाशित वाक्य 2:10। हाँ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। खरा। धन्य परीक्षा कहाँ आती है? प्राणों में आती है। परीक्षाएं कहाँ होती है? सारी चीजें दबा के कहाँ रखता है आदमी? प्राणों के अंदर में। हालेलुया। तो जीवन का मुकुट प्राणों में मिलने वाला है।
हालेलुया, चाहिए ना? हाँ तो बोलिए। हाँ, तो फिर पूरे तरीके से शरीर प्राण आत्मा में शुद्धता। प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ लीजिए। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर, उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ, हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रह, हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। प्राण देने तक के, प्राण कौन सा? प्राण देने तक के विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। हमें अब तीसरा मुकुट ले लीजिए, आत्मा का महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। फिर से एक बार पढ़ना। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो महिमा का मुकुट दिया जाएगा, हाँ, जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। बस इतना ही है ना? वो एक वचन पढ़ लीजिए, नीति वचन 4:9। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, वह तेरे सर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, और तुझे सुंदर मुकुट देगी, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हमें ये शरीर प्राण आत्मा में मुकुट। हालेलुया। हमें, मेरे को तो अभी चाहिए ये। हालेलुया। और बाकी के मुकुट भी और है, यही मुकुट नहीं है, और भी बाकी मुकुट है जो कलीसिया के लिए काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जो बिल्कुल सामने नहीं आते, लेकिन पीछे से ही बहुत सारे काम करते रहते हैं। उन लोगों के लिए भी परमेश्वर ने मुकुट रखे हैं। हालेलुया। उनको भी आदर का स्थान मिलने वाला है। केवल प्रचारक जो सामने दिखते हैं, या विश्वासी जो सामने दिखते हैं, या क्वायर सामने दिखती है, उनको ही नहीं, परंतु ये जो लोग हैं जो छोटे से छोटे काम करते हैं, चर्च के लिए गंदे काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, इन सब लोगों को परमेश्वर मुकुट देने वाला है। ये भी एक सेवा ही है, जो अपना दान देते हैं परमेश्वर को, इन सब के लिए एक मुकुट रखा है। हमें बहुत सारे लोग सेवक नहीं है ना, बहुत सारे लोग विश्वासी अच्छा जीवन जीकर मरते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि कलीसिया में आकर झाड़ू मारते हैं, कलीसिया को साफ सुथरी बना के रखते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया के लिए ऑफिशियली वर्क बहुत सारा काम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को समझाने का काम करते हो, सामने बिल्कुल नहीं दिखते, पर्दे के पीछे ही रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर ने एक मुकुट रखा है। हमें उन्हें भी परमेश्वर आदर का मुकुट देने वाला है। आखिरी का पॉइंट, अनंतकालीन जीवन। अनंतकालीन जीवन जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, इनको भी अनंत काल का जीवन मिलेगा। हमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपने सेकंड पॉइंट लिखवाया था कि सबको, इसके पहले का पॉइंट लिखने के लिए समय दिया था। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं 20 पॉइंट पर लेकर आ जा। ये पॉइंट आप लिख लीजिए पहले, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा, हमारे पास में उनके मैसेज आ रहे हैं। हाँ तो लिख लीजिए, ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद में भी मैं फिर 21वां पॉइंट शुरू करूँ।
हो गया होगा। चलिए, इक्कीस पॉइंट, इसको भी लिख लीजिएगा। ये जो पॉइंट है 21 नंबर का, अनंतकालिक जीवन, इसको भी लिख लीजिएगा। ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा अभी। चलिए आगे का हम लोग इसको पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 13 और 14 वचन। हाँ, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। वो है जिन्होंने बहुत अधिक दुख सहकर अपने हाथ पैर आँख ये सब अंग खोकर फिर ये अनंत जीवन में प्रवेश किया। क्योंकि महाक्लेश का जो समय है वो बहुत बुरा समय था, हमें, और ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद वो महाक्लेश से बाहर आए हैं, हमें, इनको भी अनंत काल का जीवन मिलेगा। हमें स्वर्ग में रहना बहुत जरूरी है, स्वर्ग में रहना बहुत जरूरी है। हमें, हम निकाले दूसरा पत्रस उसका 3 का 13 वचन। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, हाँ, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? अगर तुम भलाई करने के ना दूसरा पत्रस 3 का 13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, हाँ उसके, हाँ ये वचन है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, हाँ, हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। और नए आकाश और नई पृथ्वी की क्या कर रहे हैं? आस देखते हैं, मतलब आशा, हाँ, आस देखते हैं, हाँ, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता क्या करेगी? आप जिस आकाश और पृथ्वी में नए यरूशलेम में जाने वाले हो, वहाँ धार्मिकता वास करेगी। हमारा धर्मी यीशु है। हालेलुया। सेकंड वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 1। हाँ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। पहला आकाश और पहली पृथ्वी क्या हो जाएगी? जाती रही, मतलब जो ग्रह में अब मैं हूं, ये पृथ्वी परमेश्वर आग और गंधक से नाश कर देगा। और समुद्र भी न रहा, और समुद्र भी ना रहेगा। फिर निचला एक सुखलोक जो समुद्र के नीचे है, समुद्र यहां से खत्म हो जाएगा और वो नरक नीचे की तरफ चले जाएगा। हमें, हालेलुया, समुद्र खत्म हो जाएगा और ये पृथ्वी जो गोला है, ये परमेश्वर इसके ऊपर में आग और गंधक से इसको भी नाश कर देगा। हमें, फिर प्रकाशित वाक्य 21 का 3। हाँ,
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उच्च शब्द से यह कहते सुना, हाँ, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, वो उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। और उनका परमेश्वर। हमें डेरा करेगा। वो नए आकाश और नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां नहीं रहेंगे, उस स्वर्ग में ही रहेंगे। हमें हालेलुया। कैसे? चलिए, एक ये वचन तो लिख लिया। अब आपको चौथा और एक पांचवा वचन इसी के नीचे लिखते चले जाना है। प्रकाशित वाक्य 21:2। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते देखा। हाँ, वह उस दुल्हन के समान थी, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। हमें नया यरूशलेम बहुत सुंदर जगह होगी, वो सुखलोक से भी और अधिक सुंदर होगी। उसके बारे में अगर आप 21 अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत सुंदर तरीके से उसका सुनने के रास्ते होंगे। वहां पर हीरे मानिक मोती ये सब वहां पर लगे होंगे, है ना। वो कैसा सुंदर घर होगा, वो बहुत अच्छा वहां पर लिखा गया है। हम वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें अभी इसका पांचवा पॉइंट, इसके नीचे चौथा और अभी नीचे पांचवा पॉइंट लिख लीजिए। 21 का 1, 2, 3, 4 पढ़े। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ? क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी जी, और समुद्र भी न रहा। हाँ? फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को हाँ? स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ? वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उच्च शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, और उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। ये जगह बहुत सुंदर होगी। हालेलुया। नीचे प्रभु यीशु मसीह जो नया यरूशलेम होगा, उस नए यरूशलेम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह वास नहीं करेंगे, वहां नहीं रहेंगे, या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वहां नहीं रहेंगे, वो स्वर्ग में ही रहेंगे। जैसे अदन के वाटिका में आदम को ठंडे समय पर मिलने के लिए पिता परमेश्वर जाते थे, वैसे ही नए यरूशलेम के अंदर में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमसे मिलने के लिए आएंगे। हमें, और फिर वो स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में वहां कोई मंदिर नहीं होगा, परमेश्वरी ही, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी वहां पर, वो सब कुछ मंदिर बन जाएगा। वहां चांद नहीं होगा, वहां सूरज नहीं होगा, ना अंधेरा होगा, ना कुछ होगा। वहां सारा जीवन भर आपको परमेश्वर की महिमा ही करना होगा। हम सब बदल जाएंगे। वहां ना तो स्त्री होगा, ना कोई पुरुष होगा। हम सुखलोक तक स्त्री पुरुष है, सुखलोक तक के हम देख सकते हैं कि ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरे भाई है, ये मेरे माँ है, ये मेरी बहन है, ये सब कुछ हम सुखलोक तक के देख सकते हैं। जिस दिन सुखलोक से न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, और न्याय सिंहासन के साथ में यरूशलेम जब नीचे आ जाएगा आपको लेकर, उसके बाद में हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम अपने भी मम्मी पापा से अधिक प्रेम दूसरों से करना शुरू कर देंगे। वो जगह ऐसी होगी, वहां परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। आमेन, हालेलुया। यह है अनंतकालीन जीवन। आमेन। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न दिए। अभी एक बात आ गई कि नरक का होगा, जो जलती हुई आग जिसके अंदर में है वो नरक का होगा।
वो समुद्र जाता रहा, पृथ्वी तो खत्म हो जाएगी आग और गंधक से, उसके नीचे समुद्र है, वो समुद्र भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, और समुद्र के नीचे जो जगह है वहां पर आग की झील बन जाएगी। वहां जमीन होगा, वहां पानी होगा, वहां हवा होगी और सब कुछ गर्म, और ये युगानुयुग जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, मरेगा कोई नहीं, मृत्यु वहां पर भी नहीं है। आपको जलना है और मरना है, प्रतिदिन मरना है। जितने लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं वो बहुत बुरे हाल में चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि उनका उद्धार हो जाए और परमेश्वर के पास चले जाए, नहीं तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और विश्वासी लोगों को पता होने के बावजूद भी अगर वो पुराना जीवन बिताते हैं तो उनके लिए बड़ी बहुत दुख की बात। हालेलुया। एक आदर का जीवन, एक भय का जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए, परमेश्वर इस संसार में भी आपकी सहायता करेगा और आने वाले संसार में भी आपकी सहायता करेगा। हमें बहुत सारा लोग बोलते हैं कि कठिन जीवन है। क्या कठिन है? एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास में नहीं है, एक समस्या आती नहीं तो दूसरी में पहुंच जाता, दूसरी नहीं आती तो तीसरी में पहुंच जाता, तीसरी ने। ऐसा जीवन चाहिए आपको? वो अच्छा जीवन है? हालेलुया। परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करो। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, समस्या आएगी, बीमारी आएगी, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर इसमें से मुझे बाहर कर देगा। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सृष्टि को रचना करने वाला परमेश्वर है, और मैं सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। ये मेरा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास ही आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। हमें अरे नहीं यार, कहा भी ऐसा, पता नहीं, परमेश्वर तो दिखता ही नहीं। हमें ये जीवन ना बिताए, अच्छा जीवन बिताए, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मैं 3-4 प्रश्न आपको लेकर प्रश्न पूछे, लेकिन जो मेन जो प्रश्न है, एक बहन ने एक प्रश्न भेजा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वचन को या बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो ये लोग क्या स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सेकंड, जो दूसरा आगमन होगा, एक बात ध्यान में रखिए, मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा आराधना का जीवन और मेरा वचन पढ़ने का जीवन, और वचन पढ़ने के बाद मेडिटेशन का जीवन, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उनके कान बड़े चौकन्ने होते हैं। हमें तो सुन सकते हैं, कलीसिया के साथ में संपर्क बना के रखें। जहां पर भी आप जाते हैं वो कलीसिया के साथ में संपर्क बना के रखे, अच्छा मैसेज सुने और वो अपने जीवन के अंदर में रखे थे। हमें आपके अंदर में से परमेश्वर का वचन दिखना चाहिए। एक समस्या आई तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर में से निकलना चाहिए। उसको मेडिटेशन करना है कि पास्टर साहब ने जो वचन सुनाया था उसको मनन करिए, चिंतन करिए। हालेलुया। तो निश्चय वो वचन आपके अंदर में बना रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन या वचन पढ़ने का जीवन एक ही काम करते हैं, आपके अंदर में पाप की प्रवृत्ति को खत्म कर देते हैं। पाप का असर क्या कर देती है? खत्म करती है। और धार्मिकता का और शुद्धता का जीवन मेरे अंदर और पवित्रता का जीवन मेरे अंदर में आता है। अगर आपका बाइबल न पढ़ने के कारण या आप पढ़ना नहीं जानते हैं, परंतु आप बाइबल नहीं पढ़ रहे या पढ़ना नहीं जानते या दिखता नहीं बहुत सारे लोगों को, या उम्र हो गई है, तो ये लोग कम से कम हम वचन सुन सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना का जीवन तो बना है, तो इसके कारण होगा क्या? आपका पाप मरा हुआ रहेगा, पाप जीवित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। पाप पूरे तरीके से देह से खत्म हो जाएगा। जब पाप देह से खत्म है तो आपके अंदर भी शुद्धता और पवित्रता रहेगी। तो ये शुद्धता और पवित्रता ही तो आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। हमें हालेलुया। आपको जो भी कर रहे हैं
उसका एक ही मकसद है कि मेरा शरीर, प्राण, आत्मा शुद्ध रहे, पवित्र रहे। आपका पढ़ना क्या है या प्रार्थना का कितना समय ले रहे हैं? मैं एक बच्चे को देखता हूँ, कभी कभी पढ़ाई के जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा केवल स्कूल के अंदर में जितनी पढ़ाई करता उतना ही करता, घर में आकर होमवर्क ही नहीं करता, लेकिन उसका ब्रेन बड़ा क्या मजबूत है, तेज है बिल्कुल। वो जितनी पढ़ाई वहां पर सुनता है या क्लासेस में सुनता है वो ग्रहण कर लेता पूरे तरीके से, उसको ज्यादा, फिर भी वो मेरिट में आता है। और ये एक व्यक्ति वहां पर भी करता, क्लास में भी जाके करता, घर में भी करता, फिर भी वो मेरिट में आता। हालेलुया, ये अपनी कैपेसिटी। हालेलुया। तो निश्चय हमें शुद्धता का, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, या जो भी कुछ मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, इसके कारण आपका पाप मर जाएगा और आपके अंदर में शुद्धता आ जाती है, और शुद्धता का जीवन परमेश्वर को भाता है। हमें ये पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है? माइक दो उसको। जो कल पूछे गए थे प्रश्न, एक एक प्रश्न मेरे को बताओ, जो आपके मन में चल रहे हैं वो सबके मन में भी चल रहा होगा। हमें तो प्रश्न मुझे बताइए। हाँ, न्याय जब होगा तो दुल्हन बनने के बाद न्याय होगा कि उसके पहले ही न्याय हो जाएगा, ये सवाल है। न्याय सिंहासन आप दुल्हन बनने के बाद 7 साल का एक समय सुखलोक में होगा। केवल वो टेम्परेरी एक स्वर्ग बना हुआ है सुखलोक, 7 साल हम लोग वहां रहेंगे। दुल्हन हम वही बनेंगे सुखलोक में, और वहां से दुल्हन बनने के बाद हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम दुल्हन बनने के बाद 7 साल के बाद इस धरती पर आएंगे। 1000 वर्ष का राज्य होगा, और 1000 वर्ष का राज्य होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और न्याय होने के बाद में वहां से 2 रास्ते निकलेंगे, एक स्वर्ग जाएगा, दूसरा नरक में जाएगा। तो स्वर्ग वाले नए यरूशलेम में चले जाएंगे, और वो नया यरूशलेम धरती पर आ जाएगा, और एक व्यक्ति वहां से उसी समय वो नरक में चला जाएगा। हमें हालेलुया। और कोई प्रश्न? और ये प्रश्न उत्तर, मेरा नंबर आप जानते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं या नहीं जानते हैं, तो अगर आपने अभी तक के बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होगी तो आप शानू से संपर्क कर सकते हैं, और भी कोई डिटेल्स अगर मेरा नंबर स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये नंबर आप लिख लीजिए। बहुत सारे लोग, नए लोग भी, जो लोग पहली बार इस ग्रुप के साथ में, आशीषों के भवन के ग्रुप के साथ में जुड़े हैं, तो ये आशीषों का भवन, आप इस नंबर पर मेरे को फोन करके आप मुझको, जब भी आपकी कोई रुकावट होती है
आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हो। जीवन है, पहले आगमन का, दूसरे आगमन का और तीसरे आगमन का, ये रहस्यमय बातें यहाँ पर अपन कर रहे हैं। ये विषय थोड़ा सा समझने में कठिन जरूर होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम समझ नहीं पाएंगे। हमें हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और सारी चीज़ों के मैंने वचन बहुतायत से वहाँ लिखे हैं। आप ये सारी चीज़ें अवश्य करें और आप लिखित तौर पर ये सारी चीज़ें वचन के अच्छे प्रकाशन मैंने वहाँ पर दिए हैं, तो निश्चय ये भेद भरी बातें, रहस्यमय बातें आपको देगा। क्योंकि बहुत बार समस्या ये होती है कि दूसरे आगमन में क्या हो रहा है और तीसरे आगमन में क्या हो रहा है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। तो दूसरे आगमन की बातें तीसरे आगमन में चले जाती है और तीसरे आगमन की बातें दूसरे आगमन में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें न हो, इसके लिए ध्यान से देखें और ध्यान रखें। हालेलुया, आमीन। तो निश्चय परमेश्वर की स्तुति हो। मैं अभी प्रार्थना के लिए एक क्वेश्चन है। हाँ, अजगर का खोला जाना और उसका बांधना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है एक व्यक्ति को। तो उसका क्वेश्चन है कि अजगर का खोला जाना और उसका बांधना, इसमें आप उसको विस्तार से बताएं फिर से। अच्छा, अजगर का खोला जाना, आज अजगर समुद्र के बीच में रखा हुआ है और प्रकाशित वाक्य के आधार पर एक मिनट, इसका एक पिक्चर, अजगर का एक पिक्चर भी लेकर आए। पहले अजगर का एक पिक्चर लेकर आए। हाँ, ये वो अजगर है। इसमें इतनी सामर्थ है कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1, 2, 3, 4 चौथा वचन, उसकी पूंछ आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये पूंछ में, वो ये जो पूंछ का साइज है, ये यहाँ पर वो 1/3 तारों को पकड़कर, ग्रह तारों को पकड़कर वो पृथ्वी पर डाल सकता है। इतनी सामर्थ इसके पास में है। मेरा जो विरोधी है ना, बहुत ताकतवर है, शैतान बहुत ताकतवर है, परंतु उसकी ताकत तोड़ी गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए आज हम इसको हरा सकते, इतने बड़े अजगर को। ये अब समुद्र में बैठकर आत्मिक तौर पर अपने स्वर्गदूतों को घुमा रहा है और काम कर रहा है। चलिए उसका वचन लिख लीजिए, यशाया 27 अध्याय वचन 1 और पढ़े। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। और जो अजगर समुद्र में रहता है, जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा, और उसको भी घात करेगा। वो जो भी प्रकाशित वाक्य में खुलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं रखा है ना, वो अचानक आकस्मिक नहीं आ जाएगा वहां। हमें वो आज वहां पर रखा है, परमेश्वर ने उसको समुद्र के अंदर में बांध के रखा है पूरे तरीके से, इस इतने बड़े व्यक्ति को, अजगर को। एक दिन ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पर प्रकट होगा और उसके बाद में ये 20 पर, यहां पर उसके भी लिखी है। चलिए 20 का वचन भी पढ़ दीजिए, 20 का 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी।
उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए क्या कर दिया? उसको बांध दिया। तो बांधने की ताकत है परमेश्वर के हाथ में। उसको खुला इसलिए छोड़ा है कि सुधार आ जाए, हमें, लेकिन नहीं सुधर पाए, हमें। हालेलुया। परमेश्वर सबको चांस देता है। इसकी डिटेल स्टडी मेरे पास में महत्वपूर्ण 7 पॉइंट, बाइबल के 60 पॉइंट जो है उसमें एक डिटेल स्टडी है, तो उसके अंदर में समझा जा सकता है। जब भी वो सेमिनार होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ पढ़े, फिर से आगे पढ़े। हाँ। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कोण की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कोण में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। आमीन। हालेलुया। तो मेरे को लगता है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न आया है, पढ़े, बोले। जिसने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना और वो मर जाता है तो उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं परमेश्वर, देखो वो परमेश्वर है, उसने मनुष्य को बनाया है। अगर परमेश्वर किसी ना किसी माध्यम से, अब हम तो इस समय इंटरनेट को लेकर चल रहे हैं, यीशु का शब्द, केवल एक यीशु का शब्द ही आपके जीवन को बदल सकता है। इतना सामर्थ्य नाम है वो क्या है? इतना सामर्थ्य नाम है कि केवल यीशु शब्द कहीं से आ जाए तो भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। आमीन। अगर नहीं तो संभव है वो नरक में ही जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन के हिसाब से परमेश्वर हर एक को चांस देता है। ये वचन में लिखा है। हालेलुया। चांस उसको मिला है, लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया या उस पर अटल नहीं रहा, आमीन, वो नरक में ही जाएगा। हालेलुया। तो निश्चय। और ये प्रश्न कोई? हाँ। जो बच्चे, जैसे बहुत सारी लेडीज होती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत से मतलब कुछ लेडीज तो मतलब गर्भाशय मतलब अबॉर्शन कर डालती है। हाँ। मतलब उसका मतलब उसमें एक बच्चे का 1 सेकंड बच्चे के अंदर में प्राण और आत्मा ऊपर से आ रहा है। अब उसके लिए आपको भजन 139 खोलना पड़ेगा। ये बातें मैंने पचपड़ी में बहुत अच्छे से समझा के बताई थी। हाँ, 139। इनका ये कहना है कि जो बच्चे गिरा दिए जाते या डॉक्टर वो गर्भाशय के अंदर में उसकी बाढ़ बराबर नहीं होती करके डॉक्टर लोग गिरा देते हैं, या माता पिता की सहमति से भी कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, गलती से रह गया, तो इसको भी गिराया जाता है। ये एक प्रकार की हत्या ही होगी। परंतु मेडिकल कारण अगर उसके साथ में जुड़ा है, परमेश्वर पेट के अंदर में भी बच्चे को ठीक कर सकता है, इसका विश्वास तो होना चाहिए हमें। अगर किसी दुष्कारण उस बच्चे को गिराया जाता है तो उसका क्या होगा, ये इनका प्रश्न है। तो मैं ये प्रश्न को भी बता देता हूं। वचन 13 पढ़े, 139 का 13। हाँ।
मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने माता की गर्भ में रचा। इसका मतलब डीएनए मेरे अंदर में उसका आ गया। हाँ? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और कैसे अद्भुत तरीके से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हाँ? और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। हाँ। जब मैं गुप्त में बनाया जब जाता, मैं गुप्त में मतलब माँ की पेट में गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता और था, निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तब मेरी हड्डियां जो गर्भ के अंदर में बढ़ रही थी छिपी न थी। हाँ। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को तेरे देखा, आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग और मेरे जो अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने के पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। मतलब वो गर्भ की धारणा वहां पर हो रही है, उसी समय परमेश्वर का प्राण और आत्मा वो जीवन की पुस्तक में से निकलकर उस गर्भ के अंदर में आ गया। एक समय, एक सेकंड लगा होगा यहाँ पर ये काम करने के लिए, उसके अंदर में जीवन उसी समय आ गया, उसके अंदर जीवन उसी समय आ गया। वो प्राण और आत्मा वहां पर उसके अंदर में आई, तभी वहां पर रचना शुरू हुई। आमीन, हालेलुया। और कोई प्रश्न है? हम स्वर्गदूतों का न्याय क्यों करेंगे? हम स्वर्गदूतों का वचन में लिखा है, अब वो वचन में भूल रहा हूं, लेकिन आप बाइबल प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए ये किया है। अभी एक वचन 91 पढ़ दीजिए, उसको थोड़ा सा मैं उल्लेख कर देता हूँ। मैं वचन भूल रहा हूँ, अगर आपको वचन चाहिए तो मैं आपको कल परसों में दे सकता हूँ। नाम लिख लीजिए उनका। मैंने वचन 91 पढ़े। हाँ, सभी लोग 91 निकाले। पढ़े, एक वचन पढ़े, इसका 9 से पढ़े। हाँ। हे यहोवा, हाँ। तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। हाँ। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, हाँ। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि तूने जब धाम मान लिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परम प्रधान मान लिया है तूने, और उसके उपस्थिति में तू चल रहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। अगर आपको ठोकर का कारण, अगर आपको ठोकर लग जाती है तो इसका न्याय स्वर्गदूतों को देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के बाद सेकंड अगर कोई प्राणी है वो है मनुष्य प्राणी, जो स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला है। आमीन, क्योंकि वचन में लिखा है हम सिंहासन पर बैठकर स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आमीन, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। हालेलुया, इसलिए न्याय करेंगे। आमीन, परमेश्वर के बाद संतान ही तो न्याय करेगी ना। हालेलुया, आमीन। चलिए आगे, और कोई है? हाँ। वह बड़ी स्त्री कलीसिया, इसके बारे में मैंने कल आपको एक क्लिप आप पूरी खोल कर देखिए पहले, उसमें वहां सारी चीजें डिटेल्स मैंने एक मैसेज भी लिख के दिया है आपको कि ये कलीसिया नहीं है, क्योंकि स्त्री को कलीसिया कहकर कभी भी परमेश्वर ने नहीं बुलाया। पुरुष को कलीसिया का रूप दिया है, या सर जो है वो पुरुष है, इसलिए ये जो स्त्री है ये धर्मी स्त्री नहीं है, ना तो अन्य जाति स्त्री है। ये स्त्री वो है कि जो यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार वो स्त्री को जो द्वार पर खटखटा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन द्वार नहीं खोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कलीसिया के अंदर में रहते तो है लेकिन पूरे तरीके से अपने कानों को बंद करके बैठे हुए हैं,
पूरे तरीके से विश्वास में परिपूर्ण नहीं है, इन्होंने केवल अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के पीछे चले हैं और परमेश्वर को अपना हथियार बनाकर चलते हैं, ये वो लोग हैं क्योंकि इन्हें सत्य का जीवन इनके पास में नहीं है, पाप का जीवन इनके पास में है, बाइबल के वचन को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन धार्मिकता का जीवन नहीं बिताते। ये वो लोग हैं, इसके लिए इनके ऊपर में वो स्त्री नहीं हो सकती। और इसकी क्लिप आप जो 12:5 के अंदर में मैसेज होगा, रिकॉर्ड मैसेज होगा, और वो मैसेज के साथ में एक मैसेज बहुत अच्छे से दिया गया है, वो आप अच्छे अवश्य पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कलीसिया में स्त्री को महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि वहां पर स्त्री नहीं परंतु पुरुष होता था, तो ये सारी चीजें बराबर होती थी। हमें कलीसिया का सिर कौन है? पुरुष है। हालेलुया। तो वो बच्चा जन्मने वाली है क्योंकि दुख में थी, क्योंकि दूसरा आगमन हो गया था और तीसरे आगमन में छूट गई थी, वो स्त्री है। हमें तो इसलिए वहां पर पूरा मैसेज आप रिकॉर्डिंग खोलकर देख लीजिए, वहां पूरा अच्छे से मैसेज देती है। हमें हालेलुया। हो गया। तो चलिए हम लोग, तेरे पास कोई प्रश्न? तुम लोगों के पास कोई प्रश्न है? और कोई हो? मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे इनके भी साथ में बहुत प्रश्न चल रहे हैं। तो मैसेज दे। इस जो आज की जो पूरी क्लिप है, इसकी 2 वीडियो है, तो ये दोनों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से आज की डाल दी जाएगी। तो कृपया आपको नहीं समझ आएगी तो शानू से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हालेलुया। अभी समय होगा प्रार्थना का। हमें और हम प्रार्थना के समय के साथ में परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे। हालेलुया। मैं सभी लोगों को यहाँ पर भी लोगों को लोकल प्रश्न नहीं, ये इसी प्रकाशित वाक्य से आधारित ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए। तो मैं अभी सब लोगों को मैं अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहूँगा। आज परमेश्वर की आग हमारे मध्य में उतरने वाली है। आज परमेश्वर की सामर्थ हमारे मध्य में काम करने वाली है। आज परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक हमारे ऊपर में कार्य करेगा। आज जो पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा था, आज पवित्र आत्मा आप लोगों को स्पर्श करने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है आज पवित्र आत्मा। और आप परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर काम करने वाली है। ओ रिबाना का सखाला रानाबा, ओ जकाला रानाबा, जकोलो रोबो कोरिया रबा का, ओ रबाना का स्तोरी भी की अंथाला रानाबा, शखाला रानाबा, ओ सिखाला रानाबा, शखोलिया रबा का रबा का स्तोरी की अंताला रानाबा, और रबिनी की अंथाला रानाबा, शखोलो रोबो कोरिया रबा का स्ताला रानाबा। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ प्रभु जी। आज परमेश्वर जितने भी लोग इन 6 दिन के अंदर में प्रभु जी उपवास प्रार्थना के साथ में जुड़े हैं प्रभु जी, और प्रभु जी ये 6 दिन से प्रभु जी तेरे मैसेज को रोज सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक सुन रहे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर ये समय हमारे निगाह में से बहुत कम था, परंतु परमेश्वर आपकी निगाह में बहुत बहुमूल्य था प्रभु जी। और परमेश्वर आज इसका प्रतिफल आप देने जा रहे हैं प्रभु जी। पहले आगमन के 7 रहस्य, दूसरे आगमन के 7 रहस्य और तीसरे आगमन के 7 रहस्य को हमने यहाँ पर समझा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप आने वाले हैं। और प्रभु एक तुरी का सा शब्द होगा और वो शब्द हम सुनेंगे प्रभु जी, और पलक झपकते ही बदल जाएंगे, और जो सोए हैं वो कब्रें खुल जाएंगी प्रभु जी। ओ परमेश्वर हम महिमामय शरीर में आ जाएंगे और तेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे प्रभु जी। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं दूसरे आगमन के लिए, तीसरे आगमन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तीसरे आगमन के लिए तू हमें इस धरती पर लेकर आने वाला है, और तू हमारा दूल्हा होगा और हम तेरे लोग। ओ परमेश्वर तेरी सारी महिमा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये जीवित वचन को सुनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके रहस्यमय बातें को प्रभु जी, रहस्यमय बातें परमेश्वर आपने हमें सिखाई है, उसके लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो अभिषेक आज बंधन को तोड़ने जा रहा है प्रभु जी, जो पूरे तरीके से मनुष्य के
ब्रेन को पकड़ के है प्रभु जी, जो भी चीजें उसको पकड़ के रखी है प्रभु जी, या मन और मस्तिष्क दोनों के अंदर में गलत विचार चल रहे थे, पाप चल रहे थे प्रभु जी, आत्मा के फल उनके अंदर में नहीं थे प्रभु, आज उस पाप के विचारों को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि छोड़कर चले जाए। ओ रिबाला राना बा प्रभु, हर एक को शुद्धता का और पवित्रता का जीवन दे प्रभु, आत्मा के फल उनके अंदर में आ जाए प्रभु जी। ओ प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, मन, नम्रता, संयम, भलाई, विश्वास प्रभु आत्मा के फलों से उन्हें भर दीजिए यीशु के नाम से, आत्मा के फलों से भर दीजिए यीशु के नाम से। ओ री बाबा बाबा प्रभु तेरा अभिषेक, प्रभु यीशु आपका अभिषेक, वो आग उनके जीवन पर आ जाए, वो आग उनके जीवन पर आ जाए, तेरी सामर्थ वहां पर काम करे, ओ तेरी सामर्थ वहां पर काम करे, हर एक को स्पर्श कर, जो भी देख रहे प्रभु हर एक को स्पर्श कर, हर एक के बंधनों को तोड़ दे, उन्हें स्वतंत्र कर यीशु के नाम से, वो पाप के जीवन से स्वतंत्र कर दे प्रभु, तेरा भाई का जीवन इनके अंदर में आ जाए, ओ तेरा प्रेम उनके अंदर में आ जाए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर आए प्रभु, आज हर एक व्यक्ति महिमा से महिमा तक बदलता रहे। ओ जब तेरी महिमा आती है प्रभु जी, ओ प्रभु जी जब तेरी महिमा आती है प्रभु जी, हम महिमा से महिमा तक बदल जाते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, कि हर एक व्यक्ति महिमा से महिमा तक बदलते चले जाए। ओ छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। ओरी बाला राना बा, ओरी बाला राना बा, ओरी बाला राना बा, शखाला राना बा, ओरी बाका कोझोरी अरबा कास्ता, ओ सीखा थाला राना बा, शखाला राना बा, ओरी बाला राना बा, जकोरी अरबा कस्तूरी अरबा। जितने लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, आज पवित्र आत्मा से भर जाइए, मांगे, पुकारे उसे, पुकारे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, वो तेरे आग से भर दे प्रभु, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु जी। ओ जितने पवित्र आत्मा से भर गए हैं वो अपने सामर्थ के लिए और अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। ओ प्रभु जी दुगनी सामर्थ, दुगना अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। ओ प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सेवक के लिए तैयारी कर, प्रभु जी मुझे सेवा करनी है प्रभु जी, मुझे तेरी सेवा करनी है प्रभु जी। ओ अपना सेवक के लिए मांगे अभिषेक। ओ री बा 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 ना था, ओ री बा ला रा ना बा शोकोरी, ओ शको लोरो बोकोरी आरा बाका। ओ बोलिए बोलिए बोलिए, प्रार्थना करें परमेश्वर से। जितने जवान शुद्धता का जीवन नहीं है बोले कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, ताकि मैं स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊं। ओ री बा 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 री, ओ री बा ना का साला राना बा, ओ शाखो लो रो बो को, ओ री
री बाबा बा ना थारी ओ जिखा लारा बाबा बा ओ साखी नीरी बीकी ओ साखो नो बोको आग ओ स्वर्गीय आग उनके ऊपर में ठहरी रहे। ओ शबेरी री 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 और राबा ना कासा ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा की धीमी बारिश उनके ऊपर में होने दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति बदल जाए, हर एक व्यक्ति बदल जाए, हर एक व्यक्ति बदल जाए। शुद्धता उनके अंदर में आ रही है, शुद्धता उनके अंदर में आ रही है। ले लीजिए ओ पवित्रता का जीवन आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। ओ जवान शुद्ध हो रहे हैं, जवान शुद्ध हो रहे हैं। ओ लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो सामर्थ्य अभिषेक से भर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बीमार चंगे हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा निकल रही है, कोरोना वायरस के बंधन टूट रहे हैं। ओ वायरल इन्फेक्शन टूट रहा है। ओ रबा बा 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 ओ रिबाला राना बा शकाला राना बा। ओ सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू ही हमारा मसीह है, तू ही हमारा परमेश्वर है। तूने अनंत जीवन दिया है, ओ हर एक को अनंत जीवन दे दिया है, हर एक को अनंत जीवन दे दिया है। रहस्यमय बातों से उनसे बातें की है प्रभु, धन्यवाद। सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, दया करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। हर एक को शांति दे, हर एक को शांति दे। हर एक को अगर किसी प्रकार की कमियां चल रही उनके घरों में प्रभु उन्हें पूरे तरीके से भर दे प्रभु जी। कमियों को निकाल दे प्रभु जी, पैसे की कमियां दूर हो जाए प्रभु जी, क्योंकि तेरा अभिषेक कहता है मैं इसलिए निर्धन रहा कि तुम सब लोग धनी बन जाओ। ओ प्रभु जी उन पर उन पर अनुग्रह कर, उन पर अनुग्रह कर। उनके घर में ठहरने वाला धन बना रहे प्रभु जी, और उन्हें धन प्राप्त करने की सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इन पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। सच्चाई का जीवन जिए, प्रैक्टिकल लाइफ जिए, वचन को भूलने न पाए। वचन प्रार्थना के साथ में, आराधना के साथ में, वचन पढ़े जाने के साथ में वो अपनी संगति करते रहे। अनुग्रह कर, दया कर, सारे बंधन से आजाद कर। सारी महिमा आपको मिले। सबको शांति देने के लिए धन्यवाद। इस 6 दिन के सेमिनार में जितने लोगों ने कठोर परिश्रम के अपने काम धाम छोड़कर फास्टिंग प्रेयर और शाम को सेमिनार में अटेंड कर रहे थे प्रभु, उन सभी लोगों को नाम बनाम आशीष कर। सभी लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। मुझे बोलने में प्रबल वचन दिया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद। स्टूडियो के अंदर में जितनी भी प्रभु जी हमने काम किया है प्रभु जी, वो प्रभु जी रिकॉर्डिंग की है प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद। आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद। सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।